पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, खासकर उन प्रदेशों में जहां ज्यादा बारिश हो रही है, जिसमें हिमाचल है, कुछ उत्तराखंड के जिले हैं, गुजरात है, राजस्थान है। तमाम जगह से आपको अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इस जल जो प्रलय है, जो विस्फोट हुआ है, उससे क्या नुकसान हुआ है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। 4 तस्वीरें गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान। गुजरात में आप देखेंगे कि कई सारी जगह पे गुजरात में आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा बारिश है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। उसके बाद हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में भी नदियां उफान पर चल रही हैं, और साथ ही उत्तराखंड की हम जिक्र कर लें तो देखेंगे कि आप नदियां जो है, खासकर अलकनंदा नदी बहुत ज्यादा उफान पर है, और राजस्थान में भी अमूमन तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। जहां देखो वहां प्रलय जैसे हालात हैं। पानी अब जीवन नहीं दे रहा है, बल्कि पानी अब लील रहा है। उत्तराखंड की केदार घाटी, जो कभी श्रद्धालुओं का मार्ग हुआ करता था, अब भूस्खलन और चट्टानों की तबाही से युद्ध भूमि में तब्दील हो गया है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों को कमजोर हो गया है और मलबा सड़कों को लील रहा है। प्रशासन ने यात्रियों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने की भीषण घटना हुई, जिसमें 20 से ज्यादा मौत और कई लोगों की खबरें हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिगड़ते मौसम के में बचाव जो टीमें हैं उनको लगा दिया गया है। चुनौतियां उनकी बढ़ गई हैं। ऊना, मंडी, चंबा और किन्नौर जैसे जिलों में भी भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति बनी हुई है। बात उस राज्य की जहां बारिश गिनी चुनी होती है, लेकिन जब आती है तो बर्बादी बनकर आती है। यानी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कोटा, बारां, बूंदी में निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर सैलाब है और लोग घरों में कैद हो गए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उधर गुजरात के सूरत, बनासकांठा, गांधीनगर, राजकोट और अमोली जिलों में बारिश का जल प्रहार लगातार जारी है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। निचले इलाकों में पानी भर गया है और प्रशासन ने रेड अलर्ट के तहत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। अगले 3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, यानी ये सिर्फ शुरुआत है और आगे सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर ये कोई सामान्य मानसून नहीं, एक आपदा है जो हर घंटे विकराल रूप ले रहा है। और अलर्ट रहिए, क्योंकि एक चूक जानलेवा हो सकती है। तो आपको बताएं, हिमाचल में जो हादसा हुआ है उसमें 20 लोग घायल हुए हैं, और साथ ही में हताहत होने की खबरें अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती हैं। 20 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, उस हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती हैं। और बारिश का कहाँ क्या हाल है ये जानेंगे। अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, चलेंगे उनके पास, हालचाल भी उनसे लेंगे कि अभी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है वो लोगों की जिंदगी में परेशानियां बढ़ा रहा है। चलिए सीधा चलेंगे सहयोगियों के पास। हमारे साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से राजस्थान, गुजरात तक हमारे सभी सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं, चूंकि राजस्थान में एक तरफ तो बारिश कम होती है, लेकिन जब होती है तो निश्चित तौर पर आपदा बनकर आती है। सीधा चलेंगे नतांश के पास। नतांश, क्या हालचाल है अभी बारिश के, और कितना अगले 3 दिन जो है वो भीषण हो सकते हैं, इस बारिश के लिहाज से भयंकर हो सकते हैं? क्या पूर्वानुमान जताया गया मौसम की तरफ से? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में भारी जो मेघ गर्जन है और उसके साथ ही बारिश यहाँ पर दर्ज हो रही है। और आपको बता दूं कि अधिकतम तापमान जो है श्री गंगानगर में दर्ज हुआ था यहाँ पर 42.5 डिग्री। जो ये टेम्परेचर जो था वो करीब 50 डिग्री के आसपास पहुँच चुका था। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद से ही लोगों को, और साथ ही यहाँ पर जो मौसम है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक राहत है लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ ही जो अगले 3 दिन है वो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर 3 दिनों के लिए जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है उसके तहत यहाँ पर भारी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और राजस्थान के कई जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ में कुछ बताना चाहूँगा कि 19 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बहुत भारी संख्या में बारिश हो सकती है। उसमें कोटा शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है, या अगर आप देखें तो जयपुर भी शामिल है। जयपुर में एक भारी मात्रा में बारिश दर्ज की जा रही है। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में घंटे
घंटे भर के आसपास बारिश होती है और उसके बाद कुछ समय के लिए थम जाती है, फिर वापस कुछ समय बाद फिर से ये बारिश का दौर चलता है और कुछ समय बाद थम जाता है। लेकिन मतलब यहाँ आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से शिफ्ट्स में बारिश हो रही है। यहाँ एक साथ जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर लगातार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट्स में देखने को मिल रही है और उसके साथ ही बारिश के बाद कहीं ना कहीं उमस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और यहाँ पर लगातार लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो और उसके बाद जो मौसम है और जो टेम्परेचर है उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउनफॉल दर्ज किया जाए। ओवर टू यू। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चलेंगे हिमाचल। विनोद वहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, बताइए हिमाचल में ये जो हादसे हुए हैं उस पर क्या अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अगले 3 से 4 दिन का मौसम हिमाचल का कैसा रहने वाला है? अनम्यूट कर लीजिए विनोद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा विनोद आपके पास। उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड से मेरे सहयोगी कृष्णा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए उत्तराखंड में क्या हालचाल है? अलकनंदा हालांकि नदी उफान पर चल रही है, लेकिन अगले 3 से 4 दिन मौसम कैसा रहने वाला है? अभी क्या हालात हैं कृष्णा? बिल्कुल, देखिए अलकनंदा से लेकर गंगा नदी जो है वो बारिश इस तरह से उत्तराखंड में लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह नदी जो है वो उफान पर लगातार दिख रही है। अगले 3 से 4 दिन की अगर आप बात करें तो मौसम लगातार जो है वो खराब रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने खुद कई जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो अगले कुछ दिनों में गढ़वाल की अगर हम खासकर बात करते हैं, श्रीनगर गढ़वाल की, चाहे हम कुमाऊं की तरफ बात करते हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली की तरफ भी जो है वो भारी बारिश का आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई और साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि नदी नालों के किनारे रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको कहीं सुरक्षित जगह पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बारिश उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है, तो इसी बीच हादसे भी लगातार जो है वो इस महीने देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर आज सुबह की हम तो रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ दर्शन के लिए लगभग बस में 19 लोग सवार थे। अगर ड्राइवर की बात करते हैं तो 20 लोग ड्राइवर को मिला के सवार थे। बस एक तरीके से अनियंत्रित हो गई एक जगह पे और वो अलकनंदा नदी में जाके समा गई। जब मामले की जानकारी, पूरी घटना की जानकारी जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को दी गई तो उन्होंने मौके पे ही तुरंत एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी शुरू कर लिया है। अब तक की अगर बात करते हैं तो 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनमें से 2 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। 8 घायलों का उपचार चल रहा है। 8 घायलों में से जो गंभीर रूप से घायल थे उनको रुद्रप्रयाग से एम्स हॉस्पिटल में जो है वो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एयरलिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनका ट्रीटमेंट और अच्छा हो। बाकी जो 10 लोग अभी भी मिसिंग है उनके लिए सर्च ऑपरेशन। ठीक है, कृष्णा उत्कल मेरे सहयोगी गुजरात से लगातार बने हुए हैं। गुजरात में क्या कुछ हालात चल रहे हैं? उत्कल बताइए क्या स्थितियां हैं अभी? देखिए गुजरात में जो हर वर्ष बारिश का अनुमान रहता है वो 20 जून के बाद शुरू होता है। गुजरात में ये सरकारी डाटा है कि 20 जून के बाद गुजरात में बारिश शुरू होती है, क्योंकि पहले केरला से शुरू होकर के महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में बारिश आती है। लेकिन इस बार जून के पहले ही सप्ताह में भारी बारिश गुजरात में शुरू हो गई। जहां सौराष्ट्र में ज्यादातर बारिश नहीं होती है, अधिकतर समय ऐसा रहता है कि वहां सूखा पड़ा रहता है, लेकिन गुजरात में इस वर्ष जो बारिश की शुरुआत है वो सौराष्ट्र कच्छ से हुई और वहां मौसम का 30% बारिश इस पहले ही स्लॉट में पूरा हो गया। साउथ गुजरात की बात करें तो नवसारी, सूरत और व्यारा तक के इलाकों में भारी बारिश देखी गई है। वहां भी 25 से 30% बारिश का कोटा इस वर्ष अभी पहले ही स्लॉट में पूरा हो गया है। यानी गुजरात में भारी बारिश है। पहले ही दौर में जैसे कहा जाए कि बारिश ने धनाधन बैटिंग करी है और कई इलाकों में जलभराव, जलमग्न की स्थिति और जनजीवन प्रभावित हुआ हो ऐसी स्थिति बनी हुई है। 10 से ज्यादा लोगों की पूरे गुजरात में बिजली गिरने से या बारिश में कहीं पानी ज्यादा भर जाने से या पानी में डूब जाने से 10 से अधिक लोगों की जान गई है, ऐसा आंकड़ा सामने आया है। ठीक है, विनोद आपके पास आ रहा हूं, आपको आवाज मिल रही है? विनोद को आवाज अगर मिल रही है तो विनोद ये बताइए जो हादसा अभी हुआ है हिमाचल में उसको लेकर क्या अपडेट है, किस तरह से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और बारिश को लेकर क्या संभावनाएं, कौन से वो इलाके जहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है? विनोद।
विनोद, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, प्लीज चेक कर लें। नतांश, राजस्थान के वो कौन से इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है? सरकार और शासन प्रशासन किस तरह से मदद कर रहा है लोगों की उन इलाकों में जो खास तौर से डूब से प्रभावित इलाके हैं? नतांश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के दो ऐसे इलाके हैं या फिर दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे अधिक बारिश जो दर्ज की गई है वो है बूंदी और टूक। ये दोनों जगह जहां पर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि यहां पर वाटर लॉगिंग और साथ ही यहां पर भारी संख्या में जो है वहां पर कहीं ना कहीं जल भराव देखने को मिल रहा है और ऐसे में दोनों ही जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही यहां पर 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जहां पर भिलवाड़ा, चित्तौड़, दौसा, जयपुर, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर यहां पर शामिल है, जहां पर अति बारिश है, मेघ गर्जन है, वज्रपात है और यहाँ पर 50 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर तेज स्पीड में जो है वो हवाएं भी चल रही हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो 2 जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट और साथ ही 7 जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जो प्रशासन ने घोषित कर रखा है। और उसके साथ ही जो अपकमिंग डेज है 24, 25 और 26, तो और वहां पे भी जिस तरीके से 26, 27 और 28 जो है जो 3 अपकमिंग डेज हैं उसके लिए भी यहाँ पर अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन सभी जगह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर तमाम जो बांसवाड़ा और जो टोक है, बारा है, ऐसे जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर हर बार देखा गया है कि बारिश सबसे ज्यादा होती है वहां पर यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया और यहाँ पर प्रशासन सबसे ज्यादा मुस्तैद भी नजर आ रहा है। और साथ ही कई जगहों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ जो आम जीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है विनोद, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो प्लीज अपडेट दीजिए, हिमाचल में क्या कुछ हाल है? देखिए, हिमाचल में बीते दिनों ही मानसून आया है, उसके बाद से यहाँ पर जो मानसून ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों हिमाचल के कुल्लू और धर्मशाला में 5 जगह बादल फटे हैं जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग बह गए हैं। 2000 जो पर्यटक है अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार ने रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी है। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस दौरान कुल्लू और धर्मशाला में बादल फटे हैं। कुल्लू में भारी तबाही हुई है। वीडियो में देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह बहती जा रही है। लोगों के जो बगीचे हैं, मकान है, कच्चे मकान वो बह गए हैं। जिस नाले में वहां आसपास लोगों ने गाड़ियां खड़ी की थी वो बह गए हैं और कई जो लोग वहां आसपास थे वो बह गए हैं। अभी उनका भी रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम जो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल नजर रखिएगा विनोद। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।